कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग झारखंड में 25,995 लगभग 26,000 पदों पर पारा शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसके संबंध में डिटेल में बात करेंगे। दो तीन क्वेश्चनों पर यहाँ पर डिटेल में करेंगे कि पारा शिक्षकों की बहाली की जरूरत झारखंड सरकार को क्यों पड़ी, क्योंकि झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया को 2012 में ही रोक लगा दी है। अब सवाल आता है पारा शिक्षकों की बहाली कौन करेगा, क्योंकि नियमावली रद्द हो चुकी है। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि पारा शिक्षकों की बहाली नियमावली जब रद्द हो गई है, हाईकोर्ट में इसके मामले चल रहे हैं, तो इसकी नियुक्ति कब तक वैलिड रहेगी, क्या इसको लाइफ टाइम वैलिड रहेगी या फिर नहीं, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था झारखंड में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया था वो नियमावली यानी रोस्टर की वजह से उसको कैंसिल कर दी गई थी। अब कैंसिल क्यों हुई थी? क्योंकि वहां पर आरक्षण का जो रोस्टर है उन रोस्टरों पर सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि झारखंड में आपको पता है एसटी एससी और जनजाति के लोग जो है उसका प्रॉपर रूप से आरक्षण नहीं मिला था, जिसके लिए सभी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में सिंगल बेंच ने इस चीजों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रोक लगा दी है। अब राज्य सरकार के, झारखंड के जो राज्य सरकार है उसके शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का यह कहना है कि अब यहाँ पर सिंगल बेंच ने, हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इस चीजों की रोक लगा दी है, रोस्टर को खत्म कर दी गई है, यानी नियमावली जो पुरानी हमारे पास बनी हुई थी उन नियमावली को रद्द कर दी गई है। अब नई नियमावली बनेगी, नई रोस्टर के आधार पर बनेगी, उसके आधार पर फिर से नई नियुक्ति जो होगी। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हम डबल बेंच में जाएंगे। अगर यहाँ पर सोचने वाली बात है, डबल बेंच में फैसले सुनाएंगे, डबल बेंच में उसको चुनौती दी जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर सक्षम हैं कि उन चीजों को अगर फैसले उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी नई नियमावली के तहत फिर से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, यानी देर बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से झारखंड में शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है। तो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह कहा है कि हम तत्काल के लिए लगभग 25,995 पदों पर पारा शिक्षकों की बहाली करेंगे। अब सवाल आता है कि पारा शिक्षकों की बहाली के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल माने जाएंगे। सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी टीचर ट्रेनिंग करके बैठे हैं एलिजिबिलिटी के आधार पे, प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी कर चुके हैं उनके लिए वैलिड है। दूसरी, जो अभ्यर्थी सीटेट पास है या फिर झारखंड टेट पास है, यानी झारखंड का शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो पास है, उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयन प्रक्रिया में मौका मिलेगा। अब दूसरा, क्या इनको सरकार करेगी, क्या इनके लिए फिर से कोई री एग्जाम होगी, रिटर्न एग्जाम्स होगी, इंटरव्यू के आधार पे होगी? ना तो इंटरव्यू होनी है ना तो रिटर्न एग्जाम्स होनी है, इन दोनों चीजों में कुछ नहीं होगी। पंचायत जो विद्यालय के समिति है वो यहाँ पर गठन करेंगे और पंचायत लेवल के जो मुखिया, सरपंच, समिति सब वगैरह सब होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पारा शिक्षकों की बहाली होगी। वेतनमान 22,000 से प्लस जो भी वहाँ पे सरकारी विद्यालय में टीचरों को जो शिक्षा वेतन मिलती है उसी आधार पे इनको भी मिलेगी। वैलिडिटी की बात करें तो कब तक होनी है कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी जैसे ही स्टे हटेगी हाईकोर्ट से, डबल बेंच में सरकार जाना चाहती है, सरकार डबल बेंच में जाएगी आरक्षण के रोस्टर को लेके, फिर से वो सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में फैसले किसी न किसी पक्ष में तो आएंगे। जैसे ही नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, पारा शिक्षकों की जो बहाली हुई है 25,000 उनको हटा दी जाएंगी, यानी नई शिक्षकों की जो वैलिड शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करके पुराने वाले पारा शिक्षकों की खत्म कर दी जाएगी। आपको बता दें, साल 2012 में झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कहा था कि बहाली प्रक्रिया में जब झारखंड सरकार ने कहा हम पारा शिक्षकों की बहाली करते हैं, फिर से बहुत सारे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करके शिक्षा व्यवस्था को खराब कर देते हैं, तो हम नए सिरे से अच्छी तरीके से यहाँ पर वैलिडिटी के आधार पे, क्वालिफिकेशन के आधार पे स्टेप बाय स्टेप हमको नौकरी देनी है, उनको नौकरी देना है तो नौकरी दे दिए। लेकिन एक मामला यहाँ पर रोस्टर, ईवीएस का रोस्टर मसला फंस चुका है। अब जब तक उनको क्लियर नहीं हो जाती, यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा जो अभ्यर्थी यहाँ सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं झारखंड में, उनको तत्काल रोक लगा दी गई है। तत्काल आपको जब तक हाईकोर्ट के फैसले नहीं आते तब तक यहाँ पर रुकना होगा। तो कैसी इन्फॉर्मेशन लगी? सीटेट 2022 को पास करना चाहते हैं 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, जरूर आपको रिप्लाई की जाएगी। जो भी क्वेरीज है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।